Hello students, in this video we will cover equipotential surfaces and some problem based on equipotential surfaces. Equipotential surfaces क्या होती है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यूज़ है, वो हम देखने वाले हैं और इसी यूज़ पर कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से. डेफिनेशन इसकी इस तरीके से कि इफ़ पोटेंशियल ऑफ अ सरफेस इज सेम थ्रू आउट then such surface is known as an equipotential surface. These are imaginary surface. ये हमें ध्यान रखना है, ये इमेजनरी हाइपोथेटिकल सरफेसेज है. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कुछ सरफेस इमेजिन कर सकते हैं इस तरीके से कि उसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहे, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनका पोटेंशियल सेम हो उससे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. आपको एक ऐसी सरफेस इमेजिन करनी है जिसके हर पोजीशन पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहे, तो ऐसे सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं. पहला है पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट चार्ज है, जैसे मैंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख रखा है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रेडियली आउटवर्ड रहेगा. ये जो ब्लू लाइन्स है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है. इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए आप पोटेंशियल की बात करो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = KQ/R. तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी R1 डिस्टेंस पर बात करूँ तो पोटेंशियल आएगा KQ/R1. इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज से R1 डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R1 होगा. एंड यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे इन्फानाइट पॉइंट्स है जो R1 डिस्टेंस पर है. तो पॉइंट चार्ज से R1 डिस्टेंस पर अगर मैं बात करूं तो आप एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो R1 रेडियस का. इस स्फीयर का के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो वो इस पॉइंट चार्ज से R1 डिस्टेंस पर ही है. दिस मीन्स पोटेंशियल उन सभी के लिए सेम आने वाला है. तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगी वो स्फेरिकल आ जाएगी. सिमिलरली आप अगर R2 रेडियस पर एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो, कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं R2 रेडियस का, तो उसके सभी पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा KQ/R2, सेम रहेगा. तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगी और कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेज आपको मिलेंगी यहाँ पर. तो डिफरेंट पोटेंशियल की आप सरफेस देख सकते हो, यहाँ पर स्फेरिकल आएंगे. दूसरा यहाँ से ये भी क्लियर है कि जो फील्ड लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को जब क्रॉस कर रही है तो वहाँ पर जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सरफेस है उसको ये परपेंडिकुलरली कट कर रहा है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है फील्ड लाइंस के. ये हमें याद रखना है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होती है. नेक्स्ट, जैसे हम बात करें इन्फानाइट लाइन चार्ज के लिए. इन्फानाइट लाइन चार्ज के लिए अगर मैं बात करूं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया पता है. यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगी. तो ये फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, तो इन सभी लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैं ऐसे सरफेस इमेजिन करूं तो वो सरफेस होगी एक सिलेंडर. तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी वो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल आएगी. जैसे एक स्मॉल सिलेंडर है जिसका पोटेंशियल V1 है, तो इसके सभी पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो V1 रहेगा. जो आपका बड़ा वाला सिलेंडर है इसका पोटेंशियल सपोज V2 है, तो इसके सभी पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो V2 रहेगा. सिमिलरली अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग शीट की बात करूं तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल प्लेन्स आएगी. वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस शीट के परपेंडिकुलर होता है, यूनिफॉर्म रहता है. तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं सरफेस इमेजिन करूँ तो वो पैरेलल प्लेन्स ही आएंगे. तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस होंगी वो पैरेलल प्लेन्स होंगी. सपोज ये जो प्लेन है इसका पोटेंशियल V1 है, तो इसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल V1 रहेगा. यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, इस टाइप से. नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो एक ये कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं. यहाँ पर हमें याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगी वो हमेशा पैरेलल प्लेन्स होगी, जो अभी हमने देखा कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट के केस वाला. तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज पैरेलल प्लेन्स होंगी.
नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सिस्टम है, वो डाइपोल मैंने लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें दो चार्ज हमने रखी है, एक पॉजिटिव चार्ज Q और एक नेगेटिव चार्ज -Q। मैग्नीट्यूड इनका सेम है और साइन अपोजिट है। तो इसके लिए हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीख रखा है। तो फील्ड लाइंस ये जो रेड कलर वाली है बेसिकली फील्ड लाइंस है, एरो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इन सभी पर। तो इनके परपेंडिकुलर अगर मैं सरफेस इमेजिन करना चाहूँ तो आपकी इस टाइप से आपकी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये ब्लू कलर वाली आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं। तो कंक्लूज़न हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपको फील्ड लाइंस का आइडिया है तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ड्रॉ कर सकते हो उनके परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, वो क्लियर है हमें। जितने भी हमने सरफेस ड्रॉ किए हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दूसरा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ऑब्वियस है कि भाई एक सरफेस का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर पोटेंशियल अनडिफाइन हो जाएगा फिर, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो कट नहीं करेंगे दोनों। दूसरा, अगर मैं बात करूँ एक चार्ज को अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट कर रहे हैं तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। वो डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि वर्क डन रहता है Q डेल्टा V, और आपका जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है उन पर पोटेंशियल सेम है, क्योंकि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो रहेगा और आप बोल सकते हो कि वर्क इस केस में ज़ीरो आएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हेल्प करेगी हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने में और प्रॉब्लम्स में। तो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, some parts of spherical equipotential surfaces are shown in figure, arrange ER, EP, EQ in order of magnitude। तो बेसिकली कुछ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के पार्ट्स आपको गिवन है और आपको कुछ पोजीशन इंडिकेट कर दी गई है यहाँ पर, और इन पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑर्डर रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज वो आपको बताना है। तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हम सोच सकते हैं कि स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के केस में होती है, तो हम इसी की हेल्प लेंगे। तो एक पॉइंट चार्ज सपोज यहाँ सेंटर पर रखा होगा, ये सेंटर यहाँ नीचे आने वाला है, तो यहाँ सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखा होगा जिसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी स्फेरिकल रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट चार्ज के केस में पोटेंशियल रहता है KQ/r एंड फील्ड रहता है KQ/R²। तो डेफिनेटली जो पॉइंट जितनी ज़्यादा दूर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो नियरेस्ट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पर P पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर Q पॉइंट पर और फिर R पॉइंट पर, ऑप्शन C। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर गिवन सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दीज आर पैरेलल प्लेन्स, एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेन्स आपको गिवन है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। पैरेलल प्लेन के केस में हमें पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पैरेलल प्लेन्स है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। तो इसी की हम हेल्प लेते हैं। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा, एंड ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो सरफेस थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल प्लेन्स, इनके परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इसके इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने एरो इस डायरेक्शन में बना दिया, ये इस कॉन्सेप्ट से बनाया है कि हमें पता है कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है पोटेंशियल का उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब डायरेक्शन हमने फिगर आउट कर लिया, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने इस फिगर को रीड्रॉ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ली, 10 वोल्ट वाली एंड 20 वोल्ट वाली, एंड 10 वोल्ट वाली पर मैंने दो पॉइंट लिए A एंड B। इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल रहेगा वो 10 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट वाली। ये 20 वोल्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पर मैंने पॉइंट C लिया है, तो पॉइंट C पर जो पोटेंशियल रहेगा वो 20 वोल्ट रहेगा। तो आप A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो कि 10 वोल्ट होगा, B और C के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा। तो आप कोई भी दो पॉइंट ले लो। तो जैसे मैं A और C की बात करता हूँ, तो A और C
के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू ई इंटू डी कर सकता हूँ। डेल्टा वी यहाँ पर आ जाएगा 10 वोल्ट जो कि 20 - 10 से आया, इक्वल्स टू ई इंटू डी। इन दोनों के बीच में सेपरेशन, ए और सी के बीच में सेपरेशन हम देख सकते हैं। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये 10 दे रखे है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो ये बन जाएगा 10 sin 30 जो कि 5 आएगा। तो मैंने यहाँ पर डी की वैल्यू 5 रख दी है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास, डायरेक्शन हमने यहाँ पर देख ली थी। अब अगर मुझे इसे एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसे, तो वो हम ऐसे देख सकते हैं कि मुझे इसे एक्सप्रेस करना है वेक्टर फॉर्म में। तो ये 2 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला आपका, ये एक्स एक्सिस से इधर 60 डिग्री 120 इधर, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में 60 एंगल बना रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 2 cos 60 और एक वाई डायरेक्शन में आ जाएगा 2 sin 60। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई कैप जो कि 1 है माइनस आई कैप में और √3 है जे कैप में। तो फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो इस तरीके से हमें थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर पता है तो हम इस टाइप की क्वेश्चन कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस गिवन है जो स्फेरिकल है और इनका पोटेंशियल भी गिवन है 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड इनकी डिस्टेंस भी गिवन है सेंटर से। अब हमें पता है कि भाई स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पॉइंट चार्ज से ये आई होगी। तो पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/r² और पोटेंशियल होता है KQ/r। तो आप किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जैसे इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 60 वोल्ट बेसिकली पोटेंशियल है और सेंटर से डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट मैं उठा लेता हूँ और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यहाँ रख देता हूँ, 60 वोल्ट एंड आर आपका 10 सेंटीमीटर। तो KQ की वैल्यू आ जाएगी 6, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका 6/r²। यहाँ पर KQ की वैल्यू 6 रख दी है रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरीके से हम, अगर थोड़ा आइडिया है हमें तो जल्दी कम टाइम में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक फिगर गिवन है जिसमें कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा क्लोजली प्लेस्ड है और यहाँ पर थोड़ा सेपरेशन ज़्यादा है इनके बीच में। यहाँ पर पोजीशन ए हमें मार्क कर दी गई है और यहाँ पर बी, और इनके बीच में हमें रिलेशन पूछ रखा है कि फील्ड का कंपैरिजन क्या रहेगा। तो इसे अगर देखें तो बेसिक डेफिनेशन से मैं जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो फील्ड है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होता है तो पैरेलल प्लेन्स होती है, वो पैरेलल प्लेन्स है नहीं है, तो दिस मीन्स नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है dV इक्वल्स टू -E.dr। अब यहाँ पर क्लियर है कि जो कोई भी दो पॉइंट अगर मैं लूँ, जैसे यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट ये लिया, दूसरे पॉइंट ये ले लिया अगली सरफेस पर, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा dV, वो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू dr एंड माइनस साइन केवल डायरेक्शन बता रहे या ऑर्डर बता रहा है कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो dV है जो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल का डिफरेंस है जो बेसिकली वो आएगा -E.dr जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस dV इक्वल्स टू -E.dr आएगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। तो इस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम आएगा। इन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल थ्रू आउट सेम है। यहाँ पर भी V1 - V2 और यहाँ पर भी V1 - V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही केस में यहाँ पर और यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर dr जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर E आपका कम होगा। दिस मीन्स सेपरेशन जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। अगर R ज़्यादा है तो E कम होगा। तो यहाँ क्लियर है, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज़्यादा है, R2 ग्रेटर देन R1 है, R2 ग्रेटर देन R1 है, तो मैं बोल सकता हूँ E2 लेस देन E1 होगा। तो डेफिनेटली आपका E2 लेस देन E1 मतलब EB लेस देन आपका EA होगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ डायग्राम गिवन है ABCDP एंड QR पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगी वो पैरेलल प्लेन्स होगी, ये ध्यान रखना। एंड द पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स, तो इन पर पोटेंशियल हमें गिवन है। तो अब देखो हमें पता है कि भाई पोटेंशियल
इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल प्लेन्स होती है और कुछ पॉइंट का पोटेंशियल हमें गिवन है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पूछी गई है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उन्हें ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर बी पी डी इनका जो पोटेंशियल था वो 5 वोल्ट गिवन था, तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई, पैरेलल ये प्लेन आ गया जो इस स्क्रीन को कट कर रहा होगा परपेंडिकुलरली। अब इसके पैरेलली बाकी सभी सरफेस होगी, तो सी से जो पास कर रही होगी सरफेस वो ये इसके पैरेलल होगी, एंड ए से जो पास कर रही होगी वो सरफेस 2 वोल्ट वाली इसके पैरेलल होगी, और ये हमें 2 वोल्ट ए पर गिवन है, तो इस सरफेस का जो पोटेंशियल रहेगा वो 2 वोल्ट रहेगा, इस सरफेस का पोटेंशियल 5 वोल्ट और इस सरफेस का पोटेंशियल 8 वोल्ट। तो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से आइडिया लग गया कि पैरेलल प्लेन्स आने वाले हैं, और हमने जो कॉमन पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, उनको ऐड कर दिया, तो वहाँ से वो प्लेन मिल गया एंड उसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिए। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा वी ई इंटू डी होता है। अब कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे मैंने पी एन सी ले लिया, पी एन सी की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 8 माइनस 5, क्योंकि सी पर पोटेंशियल 8 है एंड पी पर 5 है, तो 8 माइनस 5, एंड ई हमें कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आएगा वो आ जाएगा 0.1√2, तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15√2 वोल्ट पर मीटर। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आपकी आएगी इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये जो स्क्वायर है इसका डायगोनल, तो P से C या C से P होगी। अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर नीचे की साइड में आ रहा है इधर, दिस मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो C से P, P से A होगा। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन मिल गई कि अलोंग PA आपकी डायरेक्शन रहेगी। तो बेसिक अगर प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इक्विपोटेंशियल की सरफेस की हेल्प से, उनके कॉन्सेप्ट से हम ये कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं इस टाइप से। तो आज हमने कवर कर लिया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स। थैंक यू।